जैसे हमने पिछली बार चर्चा की कि कैसे गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं कि हमारे बारे में क्या लिखा है, अर्थात हमारे लिए क्या संदेश भेजा है हमारे मनभावन श्याम सुंदर ने। तो उस समय उद्धव जी अब बताना शुरू करते हैं। वास्तव में उनका उद्देश्य ही था कि गोपिकाएं जो इस समय श्री कृष्ण के बिछोह से, वियोग से, जो उनके अंदर ये पीड़ा है, जो वियोग महसूस कर रही हैं, वो वियोग न हो करके योग हो जाए, वो सदैव श्री कृष्ण को अपने सामने देखें। और इसीलिए उन्हें ब्रह्म का ज्ञान ही संदेश के रूप में वो बताना चाहते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि चाहत जो सो बस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी हुए ध्यान, मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। और मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोहि, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को। अरे तुम श्याम सुंदर के वियोग को इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे बस में वो संयोग नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर तुम स्वबस अपने बस में उस संयोग को करना चाहते हो तो क्या करो? तो तुम एक काम करो। वो काम क्या है? योग के प्रयोग में तुम योग का प्रयोग करो। योग का अर्थ है मिलना। तो योग कैसे होगा? उसमें अपने हृदय को, हियो तो बिलस्यो रहे, अपने हृदय को उस योग में लगा दो। कैसे लगाओ? कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान। कि अभी तुम बाहर मुख हो, अभी तुम बाहर ढूंढ रही हो। अरे जिस कृष्ण को तुम बाहर ढूंढ रही हो वो ब्रह्म है। वो जितना बाहर है उतना ही तुम्हारे अंदर है। बाहर न दिखने के कारण तुम वियोग महसूस कर रही हो। जब तुम उसे अंतर देखने लगोगे तो तुम उसका सदैव संयोग महसूस करोगे। इसलिए क्या करो? सुअंतर्मुखी, अपने अंदर को उसको देखो। अंतर्मुखी, अपने अंदर देखने की करो। कैसे करो? ध्यान लगा लो। और कहाँ ध्यान लगाओ? मंजु ही कंज, जो तुम्हारा मृदुल, जो तुम्हारा सुंदर, हिय कंज, हृदय कंज, हृदय रूपी जो कमल है तुम्हारा, जो तुम्हारा सुंदर हृदय रूपी कमल है, उसमें जो तुम्हारी जगी ज्योत परमात्मा के रूप में वो लौ तुम्हारे अंदर, हर जीव के अंदर वो लौ जग रही है, परमात्मा के रूप में विद्यमान है। उस लौ को बस देखने की जरूरत है। तुम बाहर उसे मत देखो, उसे अपने अंदर देखो और सुज्योत में धस्यो रहे। और तुम्हारा जो मन है, जो तुम्हारा हृदय है, उसी ज्योत में आरोपित हो जाए, उसी में लगा रहे, तो सदैव तुम्हें उनका दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो सब जगह व्याप्त हैं। ऐसे करो लीन आत्मा में परमात्मा को। तुम अपनी आत्मा में, अपने अंदर परमात्मा को इस तरीके से लीन कर लो कि वो कण कण में तुम्हें नजर आने लगे, उनकी सत्ता सर्वत्र तुम्हें भासने लगे। तब फिर क्या है? तब वहाँ वियोग कैसा? सब जगह संयोग ही संयोग है। और इस चीज़ को तुम्हें समझना होगा। क्यों? क्योंकि तुम जिन्हें बाहर ढूंढ रही हो, अरे वो कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र हैं। इस तरीके से निराकार ब्रह्म की बात को उद्धव जी गोपिकाओं से कह रहे हैं मोह बस जोहत बिछो। अरे ये तुम्हारा मोह है जिसके कारण तुम ऐसे देख रही हो कि तुम्हारा बिछो हो गया है, तुम्हारा उनसे वियोग हो गया है। जिए जाको छो ही, जिसके कारण उनके वियोग को तुम महसूस करके तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है, तुम्हें पीड़ा महसूस हो रही है, तुम परेशान हो रहे हो, तुम व्यथित हो, तुम व्याकुल हो।
अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो सिर्फ मोह है तुम्हारा। सो तो सब अंतर निरंतर विशोर है, वो तो सबके अंतर सबके हृदय में निरंतर बसा रहता है। सबके अंतर, ऐसा नहीं कि अभी है बाद में नहीं है, वो निरंतर है, सबके अंदर वो निरंतर बसा हुआ है। उसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, उसे अपने अंदर ढूंढो। वो श्याम सुंदर का यही संदेश मैं लेके आया हूं कि तुम उसके योग में परेशान मत करो, सदैव उसके योग को अपने अंदर महसूस करो। पर गोपिकाएं जो तो श्याम सुंदर की उन अद्भुत लीलाओं को, जो सगुण लीलाएं हैं, जो सदैव भगवान ने उनके साथ इस तरीके से प्रेम रस के रूप में जिसका आदान प्रदान किया, वो कभी इस तरफ कैसे जाए। उसे तो ये बात ऐसी लग रही है जो कहीं ही ना जाए किसी से। ये ऐसी बात बड़ी कड़वी लग रही है, ये चुभ रही है। और तब गोपिकाएं जो जवाब देती हैं, जो बात कहती हैं उद्धव को, और जिसके बाद उद्धव की स्थिति ही बदल जाती है, उसका वर्णन हम आगे करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।